दोस्तों कल है 2 जुलाई 2024 और 2 जुलाई 2024 से मुख्यमंत्री माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरुआत हो जाएगा, जिसको कि आप मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के भी नाम से जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और प्रति महीने उनके बैंक खाता में 1000 रुपये दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आपको आज ही करना है। कल से इस योजना के अंतर्गत आवेदन होने की पूरा संभावना है, तो आज ही आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके रख लीजिए। यदि कल आवेदन इसका शुरू हो जाती है तो आपको आवेदन इसके अंतर्गत ऑनलाइन कराना पड़ेगा नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से। यदि पब्लिक के लिए कोई ऑप्शन इसके लिए लाया जाता है ऑनलाइन खुद से आवेदन करने का, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से 100% आप आवेदन ऑनलाइन करा पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट को जानने के लिए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करके रखना चाहिए। यकीनन एक आदमी के पास 1 से 2 अकाउंट 3 अकाउंट होते हैं, तो कौन सा बैंक अकाउंट को यूज करने के बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, बिना किसी परेशानी का आपके बैंक खाता में पैसे आ जाएगा। इस चीज के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों झारखंड के वो सभी महिला जिनका उम्र 21 वर्ष हो चुका है, 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, चाहे लड़की हो या शादीशुदा हो। तो डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपको इस योजना के अंतर्गत लगने वाली है वो है आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत आप लाभ नहीं ले सकते हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड है और उसमें सही एड्रेस नहीं है, यानी कि झारखंड का पता आपका आधार कार्ड में नहीं है, तो भी आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपका आधार कार्ड में झारखंड का एड्रेस नहीं है तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड को अपडेट कराइए और झारखंड का पूरा प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये योजना केवल झारखंड के महिलाओं के लिए लाया गया है। और आपका ऑथेंटिकेशन आधार के माध्यम से किया जाएगा, तो आधार कार्ड में आपका एड्रेस बिल्कुल झारखंड का ही होना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आपको आधार कार्ड का कर लेना है। दूसरा है आपका बैंक खाता, बैंक अकाउंट आपको कौन सा बैंक का देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास हो सकता है एक से ज्यादा बैंक पासबुक होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वही बैंक अकाउंट को यूज कीजिए जिसमें आपका आधार डीबीटी इनेबल किया हुआ है। यदि आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो निश्चित तौर पे केवल एक ही बैंक अकाउंट में आपका आधार डीबीटी इनेबल किया हुआ होगा। तो इस चीज को आपको पता करने के लिए ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका आधार डीबीटी इनेबल है। इस टॉपिक पे वीडियो बहुत ही जल्द आएगी कि कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एंड एक चीज मैं शॉर्ट में बता दूं जिससे आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि आपका डीबीटी कौन सा बैंक अकाउंट में लिंक है। आपका सरकारी योजना का पैसे किसी भी बैंक अकाउंट में जा रहा है तो उसमें 100% आपका डीबीटी लिंक है। जैसे कि यदि आप मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, मनरेगा योजना का लेबर का पेमेंट जो होती है वो आपका जिस बैंक अकाउंट में जा रहा है उसमें आपका डीबीटी लिंक है। यदि आप पीएम किसान योजना का लाभुक है तो पीएम किसान योजना का पैसे जिस बैंक में जा रहा है उस बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक है। यदि आपको कभी भी आवास योजना का पैसे, चाहे पीएम आवास या वो आवास योजना, किसी भी आवास योजना का पैसे कभी भी मिला हो, तो जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसे गया है उसमें आपका डीबीटी 100% लिंक है। यदि आपको सुखाड़ राहत योजना या फिर फसल राहत योजना या कोई भी सरकारी योजना का पैसे जिस बैंक खाता में जा रहा है उस बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी 100% लिंक है, इसीलिए उस बैंक अकाउंट में आपका सरकारी योजना का पैसे जा रहा है। तो इस बात से आप कंफर्म हो गए कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक है। जहां पर आपका सरकारी योजना का पैसे जा रहा है उसी बैंक अकाउंट को इस पेंशन योजना के लिए यूज कीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो, आपको बिना परेशानी का आपके खाता में पैसे मिल सके। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, वो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लग सकता है। फोटो लगेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस में फोटो लगने की संभावना थोड़ा कम होती है, बट फिर भी आप इसको तैयार करके रख लीजिए, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लग सकता है। चौथा चीज आपका वोटर कार्ड लग सकता है। वोटर कार्ड की इसमें मांग की गई है, शायद लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन आपके पास यदि वोटर कार्ड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वोटर कार्ड नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड या फिर कोई भी दूसरा आईडी प्रूफ आप यूज कर सकेंगे। 5वां डॉक्यूमेंट्स आपका राशन कार्ड है। इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत उसी महिला को लाभ दिया जाना है जिसका वार्षिक इनकम परिवार के सभी सदस्यों का मिला के 8 लाख रुपए
या इससे कम है। तो या तो आप इनकम का कोई प्रूफ दे सकते हैं या तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक चीज लगने की संभावना है। काफी लोगों के पास ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या इस योजना के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, तो उम्मीद नहीं है, नहीं लगेंगे, ऐसा 99% संभावना है, क्योंकि ये योजना सभी जाति सभी वर्गों के लिए लाया गया है। किसी भी जाति से हैं, सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाना है। तो इसमें जाति की क्या मतलब है, जाति वहीं पर लगता है जब कोई योजना को जातिगत डिवाइड किया जाता है कि इतना % इस जाति को दिया जाएगा, इतना % इस जाति को दिया जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं है, इस योजना के अंतर्गत सभी जातियों को इस योजना का लाभ मिलने वाली है। तो जाति प्रमाण पत्र लगने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। उसके बाद आपका निवासी प्रमाण पत्र भी लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपका निवासी को प्रूव कर रहे हैं। तो आपका आधार कार्ड में यदि एड्रेस झारखंड का है तो निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगने वाली है, क्योंकि उससे आपका ये प्रूव हो जाती है कि आप झारखंड का निवासी हैं। तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रख लेना चाहिए। यदि आपका किसी भी बैंक खाता में डीबीटी लिंक नहीं है तो जाइए ब्रांच में आपको डीबीटी से रिलेटेड एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिलअप कीजिए, उसके साथ आधार कार्ड का जेरॉक्स लगा के वहां पे जमा कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। आप मोबाइल नंबर को यूज कर रहे होंगे, आपका आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उसमें SMS के माध्यम से आपको सूचना भी मिल जाएगा। तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आपको अभी से रख लेना है, क्योंकि कल से संभावित है इस योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हो जाएगा। चूंकि सरकारी योजना है इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काफी संभावना है 2 जुलाई से इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से करा पाएंगे इस योजना के अंतर्गत आवेदन। एंड यदि पब्लिकली इसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा तो आप खुद से भी कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करके रखना चाहिए एंड आवेदन का प्रोसेस क्या होने वाली है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।